एसएम न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, उनको सभी को नमो जय भीम। मैं डॉक्टर गौतम, एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, विषय है कि आज जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट में के जो टीवाई चंद्रचूड़ है, जो कल उन्होंने बहुत काम किया है और वो हमेशा वो बड़े लाजवाब काम करते रहते हैं और देश को ना चौंकाने वाले काम, चाहे वो संविधान हो, चाहे वो और कोई कानून की बात। जिस तरीके से उन्होंने कल वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ऑफिस है, वहाँ पे जो जो कानून की मूर्ति थी, देवी, जिसे हम कानून की देवी कहते हैं, जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई और हाथ में एक उसका स्केल का निशान, तराजू का, और जिस तरीके से उन्होंने हटाई है आंखों की पट्टी, हटा दिया और उसकी जगह जो जो वहाँ पे एक स्केल थी, तराजू थी, न्याय की तराजू थी, जो बराबर बैलेंस करती थी कि अपराधी कोई भी हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और उस तरीके से अब वो हाथ में जो है, उन्होंने कानून मतलब संविधान की किताब दी, संविधान दे दिया। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने ये स्तंभ किया है और एक अच्छी पहल की है तो अच्छा है। अब पहले बंद आंखों से होता था, और बंद आंख का एक मतलब होता था कि जब अंग्रेजों ने इस चीज की स्थापना की, आंखों पे पट्टी होगी कानून की देवी और हाथ में स्केल होगा, तो उसका मतलब ये था कि अपराधी कोई भी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे ताकतवर हो, या कितना ही बड़ा आतंकवादी हो, टेररिस्ट, वो सबको न्याय बराबर मिलेगा। यानी उसकी हैसियत देख के, उसकी पावर देख के इंसाफ नहीं मिलेगा। ठीक है, इंसाफ एक सही तरीके से, लेकिन जिस तरीके से हमारे डीवाई चंद्रचूड़ ने उस चीज को तोड़ा है, हम उसका भी वेलकम करते हैं कि चलिए, आपने अब बंद आंखों से, मतलब अपने मतलब खुली आंखों से आप जजमेंट करोगे, और जिस तरीके से आप अब तक जजमेंट देते आए थे, चाहे वो महिलाओं का हो, चाहे वो रेसलर बेटियों का हो, चाहे वो SC/ST एक्ट का हो, चाहे और भी ऐसे जजमेंट है जो आपने दिए हैं, अब शायद ऐसे आप ना दो और आप एक सही सही जजमेंट दो। और सबसे पहले सही तो ये है कि देश के बहुत सारे लोग आपसे एक सवाल करते हैं और पूछ भी रहे हैं और बदलाव भी चाहते हैं कि जिस कॉलेजियम सिस्टम से आप आते हैं, बगैर पढ़ाई किए, बगैर कोई टेस्ट पास किए, और कोई एग्जाम नहीं होता हाई कोर्ट का जज बनने का, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का, चीफ जज बनने का, कोई एग्जाम नहीं है। केवल एक ही परिवार के लोग, एक परिवार के लोग 40-50 साल से सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा किया हुआ, कानून व्यवस्था पे कब्जा किया हुआ, तो आप उसे हटाइए। जब आप बंद आंखों से, खुली आंखों से जब आप देखोगे, तो आपको सबसे पहले ये बुराई दिखाई देगी कि सबसे पहले बुराई कहाँ है। तो बुराई आपके कानून में है, और क्योंकि एक ही परिवार के लोग वहां पे कब्जा जमाए थे और एक ही समुदाय थे, उसमें दूसरे SC/ST का तो नाम ही नहीं है, OBC 0 है, और एक मतलब एक ही लॉबी। और जब एक ही लॉबी होगी तो वो न्याय कहाँ से होगा, कैसे न्याय मिलेगा। और जिस तरीके से आपने देखा होगा, जब हमारे देश की राष्ट्रपति मुर्मू बनी और आपकी कॉन्फ्रेंस थी, एक जुडिशल की कॉन्फ्रेंस थी, सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज बैठे हुए थे, आप भी बैठे हुए थे, और जिस तरीके से देश के राष्ट्रपति ने कहा, आपके सामने कहा कि पूरे देश में SC/ST से जेल भरी पड़ी, एक बकरी चोरी पे, केला चोरी करने पे 6-6 साल उनकी जमानत नहीं होती है, और आप सुन रहे थे। तो ये तो तब था जब आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, तब तो आंख आपको आपने खोल दी है कानून के देवी की, और संविधान हाथ में दे दिया है। तो हम देखना चाहते हैं कि अब आप न्याय किस तरीके से दे पाएंगे, क्योंकि जब राष्ट्रपति को ये पीड़ा हो सकती है, एक देश की सर्वोच्च लेडी राष्ट्रपति ये कहती है कि इस देश में जो कानून का जो जो वहां से गरीब आदमी को कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है, सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है, उसकी जाति देखी जाती है, उसका धर्म देखा जाता है, और जो अमीर लोग हैं उन्हें आसानी से इसलिए बेल दी जाती है। चाहे वो आपने देखा होगा, राम रहीम को कितनी बार पैरोल पर छोड़ा, आप ही की अदालत है, आप ही का कोर्ट है। कितना बड़ा अपराधी हो, रेप का अपराधी, मर्डर का अपराधी, और
10-12 बार पैरोल दे दिया जाता है उसको। यानी जेल में वो कम रहता है, बाहर ज़्यादा रहता है। आप ही के कानून है। तो क्या अब इसके बाद में राम रहीम जैसे को मतलब क्या पैरोल नहीं मिलेगा? अब तो कानून की आँखें खोल दी आपने। अब तो पट्टी नहीं बंधी हुई है, तब तो आप कह सकते थे। तो अब आपसे हम उम्मीद करेंगे कि आपका जो इंसाफ होगा, वो ऐसा नहीं होगा जैसा आपने एससी-एसटी एक्ट में किया है, कि जो आपने 341 था, जो संविधान की मूल भावना थी, जो इस देश में जो रिजर्वेशन जो था, वो जातिगत आधार पे था और आप उसको आर्थिक आधार पर ले आए और आपने उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा किया, संविधान को खत्म कर, जिस आपकी संविधान की दुहाई आप तो कभी पार्लियामेंट में, कभी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की स्टेचू लगवाते हो, फिर अब हाथ में संविधान पकड़ा देते हो, लेकिन संविधान को तो आप मानते ही नहीं। आप पे एलिगेशन लग रहे हैं। जिस तरीके से आपने प्रधानमंत्री जी को अपने घर बुलाया, इससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री को कभी भी किसी चीफ जज ने अपने यहाँ पूजा पे नहीं बुलाया, क्योंकि जुडिशियल अलग होती है और राजशाही अलग। आपने उसको मिक्स कर दिया, तो एलिगेशन तो आप पे लग रहे हैं और लगने भी चाहिए। लोकतंत्र डेमोक्रेसी है। हर आदमी, आपको जो वहाँ भेजा गया है, आप जनता के लिए हो, जनता के नौकर हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, जनता से ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि देश में संविधान का शासन है, लोकतंत्र चलता है और लोकतंत्र में जो होता है केवल पब्लिक होती है, पब्लिक सब कुछ होती है, ना कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, कोई हाई कोर्ट का जज, ना कि प्रधानमंत्री। तो जिस तरीके से आपने कानून की पट्टी हटाई है और हाथ में संविधान दिया है, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्दी, जो कॉलेजियम सिस्टम है, जो देश का कलंक है, बहुत बड़ा कलंक है, जिसमें बहुत बड़ा जातिवाद है, इसमें एक ही परिवार के लोग उसमें एंट्री करके बैठे हुए हैं, तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि अब सबसे पहले आप कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करें, तब हम जानेंगे कि आपने कानून की पट्टी सही हटाई। और अब जब कोर्ट में जब लोग जाएंगे, जब न्याय देंगे, तो आप ये नहीं देखोगे साथ में सामने कौन खड़ा हुआ है, कोई मंत्री है या कोई संतरी है या कोई पावरफुल है। अगर किसी ने रेप करा है, अगर किसी ने क्राइम किया है, तो अब आप उसे आसानी से सजा दे पाएंगे, क्योंकि आपको दिलीप सिंह सेंगर भी दिखाई देगा। आपको जो हमारी रेसलर बेटियां थी जिनका यौन शोषण हुआ, उनका अपराधी भी दिखाई देगा। आपको जो किसानों पे हत्याएं हुई, किसानों को नक्सलवाद, क्या क्या आतंकवादी बोला गया, आपको वो भी सब दिखाई देगा। तो हमें उम्मीद है कि जितनी देश में बहन बेटियों का रेप हो रहा है, और जो रेपिस्ट आपकी अदालत में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो आपकी जाति धर्म नहीं देखोगे। आप नहीं देखोगे कि वो अब्दुल है या कोई आजाद है, आप बराबर सजा दोगे। आपसे उम्मीद करते हैं, आपने जब बात बढ़ाई है, जब संविधान को लेके आपने एक कानून की देवी को जब संविधान पे बिठा दिया है, आपने दे दिया है, तो आपसे उम्मीद है, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस बात का, क्योंकि आपने कम से कम कानून की आंखें खोली है। आपको सैल्यूट है और आप वेट करेंगे कि आप कब न्याय कर पाते हैं। सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।